नेक काम करते हैं तो परेशानियां माज अल्लाह आती हैं, मुसीबतें आती हैं। जब गलत करते थे तो कुछ भी नहीं था, नेकी करना शुरू किया तो परेशानियां आ गई। अल-इयाज़ु बिल्लाह। यहां ये बात जहन में रखने की है कि नेकियां अपने साथ परेशानी नहीं लाती। हमारी सोच बोदी बन चुकी है, और वो सोच बोदी क्या है कि हम अपनी नेकी का बदला जमीन पर ही चाहते हैं और आखिरत के लिए हम कुछ नहीं चाहते। और अल्लाह वालों की सोच ये होती, वो नेकी का बदला दुनिया में नहीं बल्कि दुनिया के साथ वो आखिरत में भी चाहा करते थे। तो उनकी जिंदगी बड़ी पुरसुकून गुजरा करती थी। खुद हजरत इमाम आजम को देखें आप, रो रहे थे दाढ़ी पकड़कर, और रोते हुए कहते हैं क्या दुनिया की ये जिंदगी है जिसने उलझा के रख दिया। और इतनी नेकियां करने के बावजूद भी, कितनी नेकियां कि इमाम आजम का मजार शरीफ इस वक्त बगदाद में जहां पर है, उस जगह पर इमाम आजम ने 6000 कुरान मुकद्दस खत्म किए। और कई सालों तक इमाम आजम पूरी रात सुतून की तरह खड़े रहते हुए रात भर उन्होंने इबादत में गुजारी। अब आप सुनिए वो इमाम आजम क्या फरमाते हैं कि दुनिया की जिंदगी बड़ी अजीब जिंदगी है। और फिर ये कहते हुए इरशाद फरमाते हैं, मुझसे कोई ऐसी नेकी न हो सकी जिससे मैं खुदा को राजी कर सकूं, आजिज़ी के तौर पर। यहां से ये बात समझ में आई कि जितनी भी नेकियां करो, तवज्जो चाहूंगा और बिल्कुल दिलो दिमाग में इस बात को महफूज कर लो, जितनी भी नेकी करो उसका बदला दुनिया में मिल जाए, ये तमन्ना न रखो, बल्कि ये तमन्ना रखो कि मेरा मौला राजी हो जाए। ये है असल नेकी, बल्कि नेकी की जान ये है। इसीलिए कुरान कहता है वरिदवानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की खुशी सबसे बड़ी चीज है, उससे बड़ी कोई चीज नहीं। तो नेकी करके हम अगर परेशान हैं, आज बहुत सारे लोग नेकी करके परेशान हैं, अवाम की बात कर रहा हूं। उसकी वजह क्या है कि वो नेकी का बदला दुनिया में चाहते हैं। नेकी का बदला अल्लाह की रजा मांगो कि मौला तू राजी हो जाए। यहां तक कि हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम से रब ने कोहे तूर पर अपनी कौम के साथ आने के लिए फरमाया। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ निकले, और जब निकले तो कौम पीछे रह गई, मूसा अलैहिस्सलाम आगे हो गए। और जाहिर सी बात है कि कहां नबी का चलना और कहां उम्मती का चलना। नबी के चलने की बराबरी तो उम्मती नहीं कर सकता। आप आगे निकल गए, तो जल्दी जब कोहे तूर पर पहुंचे तो मेरे मौला ने फरमाया लिमा ताजलका अन कौमिका या मूसा, ऐ मूसा तूने आने में जल्दी क्यों कर दी, कहां है तेरी कौम, आने में जल्दी क्यों कर दी, कहां है तेरी कौम। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो जवाब दिया सुनिए। अर्ज करते हैं काल हुम उलाई अला असरी, मेरी कौम मेरे पीछे आ रही है। और मेरे मौला तूने पूछा है कि मैं जल्दी क्यों आया, तो मेरे जल्दी आने का मकसद बस एक ही है कि मेरे मौला मैं जल्दी इसलिए आया। काल हुम उलाई अला असरी व अजिलतु इलैका रब्बी लितरदा, मैं जल्दी इसलिए आया ताकि तू राजी हो जा, तू राजी हो जा। यहां से ये बात समझ में आई कि अंबिया हो या औलिया हो, वो कोई काम अपनी खुशी के लिए या दुनिया में अज्र के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की रजा के लिए क्या करते थे, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए। मेरे प्यारे